नमस्कार बच्चों। अध्याय 9 निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और एक खास बात यह है बच्चों, इसमें से एक 6 नंबर का सवाल आता है। 6 नंबर बहुत मायने रखते हैं। 25 सवाल के बाद जो अंतिम 5 सवाल होते हैं, 26, 27, 28, 29, 30, वो इसी एक्सरसाइज में से होता है, अध्याय 9 में से। ठीक है, बोर्ड अचानक कोई परिवर्तन कर दे तो बात अलग है, अदरवाइज ये चल रहा है। और इसमें ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं है बच्चों, बात राज की, फिर भी हम बता रहे हैं। 9.1, 9.2 उदाहरण बस। और विविध देखते हैं जरा, विविध इसमें है या नहीं है। विविध है, बिल्कुल है, और उसके सवाल जरूर करिएगा। तो 9.1, 9.2 और विविध उदाहरण सहित कीजिएगा हर एक प्रश्न। क्यों? क्योंकि 6 नंबर का सवाल की बात है। अगर वो 6 नंबर अगर पकड़ लोगे ना बच्चों, तो 30 नंबर उधर फोकस करिए। 6 पंजे 30, और स्कूल से गए हुए तो पास तो आराम से हो गए आप लोग। अब आप लोग ये देख रहे होंगे, दो हमने निर्देशांक यहां पे मतलब अक्ष बना रखे हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। जरूरत पड़ी तो हम इसको बढ़ा देंगे, एक्स एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश। ये वाई अक्ष, एक्स अक्ष, ठीक है। ये इसके लंबवत 90 डिग्री का कोण बन रहा है। जहां दोनों अक्ष एक दूसरे को कट करते हैं वो ओरिजिन, मूल बिंदु। कभी कभी पूछ लेते हैं छोटे प्रश्न, वैसे इसमें से 6 नंबर का आता है, लेकिन हम हर तरह के सवाल लेंगे क्योंकि बोर्ड अंतिम क्षणों में कोई परिवर्तन कर सकता है इस साल, विशेष परिस्थिति को देखते हुए। तो हर एक सवाल को करिएगा आप लोग। ये मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 0 0। इधर ये x का पॉजिटिव, x का नेगेटिव, y का पॉजिटिव, y का नेगेटिव। ठीक है, आइए हम आपको दूर से दिखाई दें, इस हिसाब से हम लिख भी लेते हैं इनको। और फिर शुरुआती जो सवाल है कौन सी के, 9.1 के, उनको आप और हम मिलके करेंगे बच्चों। देखते जाइए। और बच्चों ये वीडियो वगैरह आप देख रहे हो या जो भी है, हम बीच बीच में जब भी आप पूछते हैं तो आप बोला कीजिए। निश्चित रूप से आनंद डबल आएगा बच्चों आप लोगों को। ठीक है, आइए इधर भी हम लिख लेते हैं। 8 और ये इधर, इसके बाद में इधर। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जैसे जरूरत पड़ेगी हम बढ़ा लेंगे बच्चों। ये x के पॉजिटिव मान हैं। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और -9 भी हम लिख सकते हैं, जरूरत पड़ी तो देख लेंगे। इधर y के धनात्मक मान, y की तरफ y के पॉजिटिव मान है। 9th में भी ये एक्सरसाइज आप लोगों ने पढ़ी है बच्चों, तो ये तो रिवीजन ही हो रहा है इस एक्सरसाइज में। ध्यान दीजिए, कुछ नया आएगा वो भी हम बता देंगे आपको। और इसी तरह से y के ऋणात्मक मान मूल बिंदु से नीचे की ओर, जैसे संख्या रेखा होती है ना बच्चों, एक्स अक्ष तो आपको दिख ही रहा है, बस वाई एक्सिस इसके लंबवत है। जरूरत पड़ी उसी हिसाब से हम इनके मान को बढ़ा लेंगे, कम कर लेंगे, देख लेंगे बच्चों। यस, ये लेफ्ट में लिखेंगे तो एक रूपता रहेगी आपके और हमारे काम में। इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, जरूरत पड़ी बढ़ा लेंगे। ये हमारे y अक्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x अक्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक बार हम बात फिर से आपसे पूछे, ये बिंदु जिसका संकेत O है, क्या है? मूल बिंदु। लिख देते हैं, कुछ बच्चों को ध्यान नहीं रहता है, सर कौन सा बिंदु? मूल बिंदु। और इसके निर्देशांक 0 0, x का भी 0, y का भी 0। यानी कि जैसे क्रॉसिंग होता है ना बच्चों, चौराहा होता है ना, वैसा है। इधर +1,
-1 2 3 वगैरह ऐसे x के मान। ठीक है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं क्योंकि 9th में आप लोग काफी कुछ हद तक समझ के आए हैं। अब इसमें हम क्या चीज समझ रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी निर्देशांक अगर आपको दिया है तो उसको इसमें प्रकट करना। बुक में आपके सवाल हैं, हम उनको भी ले सकते हैं, ठीक है ना बच्चों, और मन से भी ले सकते हैं। हम दोनों काम एक साथ ही कर लेते हैं ना। सवाल नंबर 1 तो हम बाद में लेंगे बच्चों, पहले सवाल नंबर 2 देखिए। यस, इधर ध्यान दीजिए, ताली इसलिए बजाइए, आप लोग इधर ध्यान रखिए। सवाल नंबर 2 में कुछ निर्देशांक दिए हुए हैं, आइए हम उनको देखें। पेज नंबर 9.133। अब बच्चों मैं अगर आपसे पूछूं 133 किस पहाड़े में आता है, तो 19 सत्ते 133 आपको नजर आना चाहिए। यस, एक्सरसाइज 9.1 पेज नंबर 133, जिसके अभाज्य गुणनखंड मैंने बताया आपको 7 गुणा 19। यस, 1 2 इधर ही लिख लेते हैं ये सभी, -1 3, -2, -4 3, -2 2 0 और 0 3। सवाल नंबर 2 के हमने ये निर्देशांक लगाने के लिए लिए हैं। मूल बिंदु को हम यहां से हटा देते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, कितने निर्देशांक लगाने हैं हमारे को? 1 2 3 4 5 6, 6 बिंदु हमारे को लगाने हैं। और मैं अकेला नहीं हूं बच्चों, आप मेरे साथ चलेंगे। यस, कम ऑन। 1 2 1 2 दोनों पॉजिटिव हैं, तो पहला मान होता है x का। ये भुज और कोटि, तो ये आपका एक मान है x का। किसका? x का। एक x एक्सिस पे कहां है? x एक्सिस पे ये रहा एक, और y पे 2 कहां है? ये रहा। तो ग्राफ पेपर पे लाइनों का जाल होता है बच्चों। तो यहां से स्ट्रेट लाइन जो जा रही है और इधर से जो जा रही है, उस जगह पे जो क्रॉसिंग यानी जिस जगह पे मिले वो हमारा 1 2 वाला निर्देशांक हुआ। कैसे सर, समझ नहीं आया? अरे बच्चों, आप भी ना कभी कभी तो ऐसे बात करते बस। आपकी सुविधा के लिए हम यहां पे डॉट डॉट करके बता रहे हैं कि देखिए बच्चों, इधर 2 से ये डॉट डॉट की लाइन चल रही है, जिस जगह पे ये मिल रहे हैं उसका निर्देशांक हुआ 1 2। ठीक है, चाहे हम ए बिंदु लिख सकते हैं कि साहब पहला बिंदु ए है तो ए लिख सकते हैं, ये लीजिए जी ए। अब है -1 3, -1 ये रहा। पहले x का देखना है, हमेशा ध्यान रखना। -1 ये रहा, 2 जगह -1 दिख रहे हैं, लेकिन x का देखना है। और y का 3, इसके ऊपर चलेंगे, पॉजिटिव ऊपर की तरफ, नेगेटिव नीचे। हकीकत में भी तो यही होता है ना बच्चों, हम जमीन पे खड़े हैं तो 0 पे हैं, और गहराई में अगर कुएं की कोई किसी की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं तो माइनस में जा रहे हैं। ठीक है, और इस तरह से ऊपर पॉजिटिव में जा रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं तो प्लस। -2 और -1 -3, पहला -1 और 3, ध्यान से बच्चों, -1 पे 3, इस जगह पे -3 नहीं मान लेना इसको, ये डॉट डॉट चल रहा है। बी बिंदु मान लीजिए और इसके निर्देशांक -1 3। ठीक इसी तरह से -2 -4, -2 -4 आपकी बार इधर की तरफ होगा बच्चों, -4 के सामने और इसके सामने। अब हम डॉट डॉट लगाना बंद कर रहे हैं, काफी कुछ हद तक आपको समझ में आ गई बात। -2 एंड -4, -2 -4 सी बिंदु के निर्देशांक। अगर इधर डॉट डॉट करेंगे -2 पे टकराएगा, इधर डॉट डॉट करेंगे तो -4 पे टकराएगा। यस बच्चों, ये ए बिंदु हमने मान लिया, बी और सी हम लगा चुके हैं। आइए डी बिंदु की ओर चले। एक्स का मान 3 और वाई का -2, ये 3 रहा और -2 नीचे की तरफ चलेंगे। यस, डॉट डॉट हम नहीं लगा रहे, आप समझ चुके हैं।
इस जगह पे, और ये बिंदु हमारा डी हो गया और इसके निर्देशांक 3 -2। अगला है ई 2 0 2 0, ये बिंदु ई और इसके निर्देशांक 2 0। अगला है एफ 0 3 0 3, 3 प्लस का है बच्चों, तो ये इधर गया। एफ बिंदु हमने इसको नाम दिया, ये वाला बिंदु ध्यान रखना बच्चों, इस जगह पे, और इसके निर्देशांक 0 3। तो बच्चों एक बात बताएं आपको, सुनो सुनो सुनो, दोनों में से किसी एक पे 0 आ गया ना, जैसे 2 0, तो वो अक्ष पे गया है, एक्स अक्ष पर। इसमें 0 3 0 3, तो वो वाई अक्ष पर गया। अगर आप सवाल देखेंगे तो 11वां 12वां ऐसे सवाल मिलेंगे बच्चों। यहां पे सवाल नंबर 11 में एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इनसे और इनसे समान दूरी पर है। तो इसमें ध्यान रखना है, एक्स अक्ष पे उस बिंदु को हम मानेंगे क्या, x, 0। ये बहुत काम की बात बता रहा हूं बच्चों, रटना नहीं, ध्यान से समझ लो। और इस y अक्ष पे आप देख रहे हैं ना, ये निर्देशांक लगा, तो इसमें पहला 0 है। जैसे 12वें सवाल में लग रही है बात, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, y अक्ष पर ज्ञात करना है, y अक्ष पर ज्ञात करना है, तो मानेंगे क्या हम, 0y मानेंगे उसको, ध्यान रखना 0y, क्योंकि जब इसने y अक्ष बोल दिया इसका मतलब x का मान तो 0 आ चुका। 11वें सवाल में x अक्ष बोल दिया तो y का मान 0 आ गया। पूरे y पे x का मान 0, मतलब पूरे y एक्सिस पे, पूरे y एक्सिस पे x का मान 0 और पूरे x एक्सिस पे y का मान 0। ये ध्यान रखना। अगर मैं इसके निर्देशांक पूछूं 9 0 8 0 7 0 आदि आदि, अगर इसके निर्देशांक पूछूं 0 6 0 7 0 5 आदि आदि। बच्चों ये पहला दिन है निर्देशांक ज्योमेट्री का, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट, 0 लेवल हम लेके चल रहे हैं कि पहले आपने दुनिया में पढ़ी ही नहीं, ग्राफ देखी ही नहीं, वहां से लेके चल रहे हैं आपको, पर फिर भी देखी तो है ना बच्चों। यस, ध्यान दीजिए, ये ए बिंदु, सी बिंदु, डी बिंदु और ये सभी हमने लगा दिए। अब इसमें बच्चों यहां पे आप देख रहे हो इसके 4 भाग बटे हुए हैं, तो इन चारों भागों को अलग अलग चतुर्थांश बोलते हैं, क्वाड्रेंट। यहां पे फर्स्ट ये है प्रथम चतुर्थांश, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। और इन क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश को अभी वो भी बता देते हैं कि किस में प्लस प्लस वाले होते हैं, किस में माइनस प्लस होते हैं, आदि आदि। यस बच्चों, तो ये आपने देखा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये जो प्रथम चतुर्थांश है इसके अंदर दोनों ही x के और y के मान धनात्मक होंगे। इसमें x का नेगेटिव, y का पॉजिटिव, इसमें दोनों ही नेगेटिव होंगे और इसमें x का पॉजिटिव, y का नेगेटिव। इसको कोई रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप वैसे देखोगे ना बच्चों कि इसमें x का मान 0 से बड़ा होता है, y का मान भी 0 से बड़ा हो जाता है, तो इससे तो आपको समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल है। ये फर्स्ट चतुर्थांश के लिए लिखा हुआ मिलेगा कई जगह पे, तो आप इसको हटा दीजिए। यहां से समझने की बजाय आप तो यही देख लीजिए बच्चों, हर एक चतुर्थांश को 2-2 दीवारें मिली है। इसकी एक दीवार ये, एक दीवार ये, क्योंकि ये अनंत तक बढ़ाई जा सकती है, ये भी इनफाइनाइट तक बढ़ाई जा सकती है। तो इसके जो दोनों दीवारें हैं, x की भी पॉजिटिव है और y की भी पॉजिटिव है। ठीक इसी के विपरीत इसकी जो दोनों दीवारें दिख रही है आपको, ये और ये, वो दोनों ही ऋणात्मक है। इसमें x की तो नेगेटिव है,
इस चतुर्थांश को जो मिला, और y पॉजिटिव है, और यहां पे x का पॉजिटिव है, y का नेगेटिव है। ध्यान रखिए। तो कभी कभी पूछ लेते हैं आपसे 5 - 3 कौन से चतुर्थांश में होगा, तो आप बता सकते हो 4th में होगा। ठीक है, इस तरह के सवाल उसमें अभी 9th की जो बुक है एनसीईआरटी की, उसमें बिल्कुल चल रहे हैं इसी तरह के सवाल। तीसरा और चौथा चैप्टर वहां है। यह आपके 9th चैप्टर है, और 10th की जो सीबीएसई अभी चल रही है वहां 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। बस वहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल एक और नई एक्सरसाइज लगा रखी है। आप तो बच गए, 9.1 9.2 ही है। तो ये ध्यान रखिए बच्चों। अब पहला जो सवाल है, सेकंड सवाल के तो हमने सभी लगा के बता ही दिए। अब फर्स्ट को आप बुक में ही देखिए बच्चों, बुक में। जरूरी नहीं है कि हम यहां पे आपको बताएं कि पहला जो P बिंदु आपको नजर आ रहा है, अगर आप देखें उसको तो x का मान 5 नजर आएगा, और y का मान जो लिखा हुआ नहीं है वहां पे 3, क्योंकि 2 और 4 के बीच में लिखा नहीं तो वो 3 है। x में 4 और 6 के बीच में लिखा हुआ नहीं तो वो 5 है। तो आपके P बिंदु के निर्देशांक हम यहां लिख देते हैं। बिंदु P के निर्देशांक कौन से में? सवाल नंबर 1। या एक काम करिए ना बच्चों, सुनो 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 सुनो। जैसे P बिंदु के निर्देशांक 5 और 3 मैंने बताया, पेंसिल से आप बुक में लिख सकते हैं, हम इजाजत दे रहे हैं। ऐसे Q के आप लिख के रखिए, R के लिख के रखिए, और S के लिख के रखिए। हम अभी 1-2 मिनट के अंतराल के बाद में आएंगे और आपसे बात करेंगे कि देखें आपने सही लगाए या नहीं। मिलते हैं बच्चों 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। बच्चों एक बार पुनः स्वागत है आपका आईसीटी की लाइव क्लासेस में। इसमें पहले में जो P के निर्देशांक हमने आपको बताए थे बिंदु P के, वो चूंकि बुक में दिया हुआ है डायग्राम, तो P बिंदु के निर्देशांक x का मान पहले लिखेंगे 5 और y का 3। ठीक इसी तरह से Q को ढूंढिए बच्चों। Q को आपने अगर -4x का मान लिखा है और इधर 6 लिखा है तो आपने बिल्कुल सही लिखा है। R की बारे में बात करें, R बिंदु ये 3rd क्वाड्रेंट में है और इसमें -3 -2। जहां तक S की बात है, S बिंदु में 1 और -5 यहां है। चारों बिंदु अलग अलग चतुर्थांश में हैं। P फर्स्ट में, Q सेकंड में, R थर्ड में और S 4th क्वाड्रेंट में। और बच्चों एक बात सुनो, जिसमें 0 लगा हुआ आता है ना, अगर उसको क्वाड्रेंट पूछ लें, निर्देशांक आपको ऐसे दिए हैं जिसमें एक में 0 है, जैसे 0.5 कौन से चतुर्थांश में होगा। अब प्रश्न ये पूछ लिया तो बच्चों प्रश्न ही थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। थोड़ा सा आपको घुमाने की कोशिश की है कि 0.5 किसी चतुर्थांश में नहीं है, क्वाड्रेंट में नहीं है। 0.5 कहां होगा? 0 ये रहा, 5 यहां, इसी जगह पे जो पॉइंट लगाएंगे वो 0.5 होगा। उस पे हम लिखेंगे y अक्ष पर। वो न फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ न सेकंड में हुआ, ध्यान रखना।
फर्स्ट में भी नहीं है और सेकंड में भी नहीं है, वो बॉर्डर लाइन पे है, तो ऐसे में अक्ष बोलेंगे। ठीक है बच्चों, इसी तरह से अगर 4 0 में लिख दूंगा वो एक्स अक्ष पर होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये थर्ड, तीसरे में चलें। आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए O00, P30 और R04 को आलेखित कीजिए। और आपको कह रहा है OPQR एक आयत हो। क्या हो? एक आयत हो, तो Q के निर्देशांक निकालिए। तो आप जब डायग्राम बनाएंगे ना, तो खुद डायग्राम कहेगा कि मैं यहां छुपा हुआ हूं Q, बस उसके निर्देशांक हमें पढ़ने हैं। सवाल नंबर 3 के बारे में हम बात कर रहे हैं। 0 0 ये रहा और नाम भी O ही है, तो ये हमारा एक बिंदु है, याद रखना। 0 0 में लिख देता हूं समझने के लिए। और फिर 3 0, ये रहा जी 3 0, और इस बिंदु का नाम हमारे को दिया है P। फिर इसके बाद में है R04, 0 4, इस जगह पे 0 4 हुआ और ये R बिंदु है। अब हम अगर आयत बनाना चाहते हैं, हमारी इच्छा आयत बनाने की है, तो आप निश्चित रूप से यहां से इधर की तरफ लेके चलोगे और इधर से इधर लेके चलोगे बच्चों। तभी ये आयत बनेगा। तो आपने पकड़ लिया ना उस बिंदु को, आपका ये O P Q R था क्या बच्चों? Q था क्या वो? यस, Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये बिंदु Q, और हम आपसे पूछ रहे हैं बच्चों इसके निर्देशांक क्या होंगे, बताइए जरा। हाँ, x का मान 3, शाबाश, और y का 4। जो बच्चे 3 और 4 बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। 3 4 100% सही, बस। और कभी कभी बच्चों हम अगर आपसे पूछ लें इस आयत का क्षेत्रफल बताइए, तो क्षेत्रफल में ये भुजा 3 सेमी और ये भुजा 4 सेमी। हम सेंटीमीटर मान के चल रहे हैं, आप तो वर्ग इकाई लिख देना क्षेत्रफल में। ठीक है, वर्ग इकाई में डाउट नहीं होता है, जो सेमी है तो वर्ग सेमी हो जाएगा, मीटर है तो वर्ग मीटर। यस, तो 3 और 4 का गुणा 12 है, 12 वर्ग सेमी। हम सेंटीमीटर मान के चल रहे, वर्ग इकाई भी लिख सकते हैं। यह ध्यान रखिए, कभी कभी पूछ ले आपसे आयत का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है बच्चों, यह ध्यान रखिए। तो यह सवाल नंबर 3 हमने लिखा नहीं बच्चों, सवाल नंबर 3, लेकिन सवाल नंबर 3 हम समझा चुके। सवाल नंबर 4 में कहा गया है बिंदुओं -1 0 1 0 1 1 0 2 और -1 1 को आलेखित कीजिए और इन्हें क्रम में मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होती है। ठीक है ना बच्चों, तो इसमें इसको मिटा के तेजी से हम वो बता देते हैं। ये सवाल नंबर 3 का पार्ट था। सवाल नंबर 2 सबसे पहले हमने लिया था, सवाल नंबर 1 के ये निर्देशांक हमने बताए थे, और सवाल नंबर 3 अभी अभी Q बिंदु के निर्देशांक हुए। आइए सवाल नंबर 4 के निर्देशांक लगाते हैं और उनको क्रम में मिलाते हैं। यस, चूंकि वक्त बचाना है हमारे को, इसलिए इसी ग्राफ का इस्तेमाल हम कर रहे हैं आपकी नजरों के सामने। हमारे को क्या दिया है? -1 0 -1 0 ये रहा, ऐसे कर लेते हैं इस पे। 1 0 1 0 ये रहा। ठीक है बच्चों, फिर दिक्कत आएगी हमारे को इस तरह से निशान बनाने में। और 1 1 1 1 इस जगह पे है बच्चों, 1 1, और फिर उसके बाद में 0 2 0 2 ये रहा हमारा 0 2 0 2, और उसके बाद में -1 1 -1 1 ये रहा हमारे पास, -1 1 के सामने। तो हमने ये क्रम से मिलाया, पहले इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया और इसको इससे मिलाया। तो ये एक झोंपड़ी की जैसे आकृति हो गई। लेकिन हमसे कह क्या रहा है?
हमसे कह रहा है कि इन्हें क्रम से मिलाने पे कौन सी आकृति प्राप्त होती है। तो यहां पे पंचभुज लिखना है आपको, झोपड़ी नहीं लिखना। ठीक है, क्या लिखना है? पंचभुज। छोटी सी आकृति बन रही है पंचभुज की। और ठीक इसी तरह से पांचवें सवाल में आपको चतुर्भुज के नाम बताने हैं। आइए बच्चों आंसर शीट में देखें जरा क्या लिखा हुआ है। यस, बहुत टाइम से आंसर शीट में गए भी नहीं हम। यस, पंचभुज ही लिखा हुआ है। उससे पहले 3, 4 क्यू बिंदु के निर्देशांक, और सेकंड वाले जो सवाल है उसके आपको चित्र बना के वो निर्देशांक लिखे हुए हैं कहां कहां लगेंगे। और फर्स्ट के आपको इन्होंने निर्देशांक P, Q, R और S के दिए हुए हैं जो अभी हमने लिखे थे। ये S बिंदु का तो अभी भी छपा हुआ है 1 -5 इस तरह से। ठीक है, ये हुआ हमारा सवाल नंबर कौन सा? चौथा। पांचवा भी ऐसा ही है, 1, 1, 2, 4, 8, 4 और 10, 1। आइए तेजी से बना लेते हैं बच्चों, नहीं तो आप भूलेंगे कि सर ने वो पता नहीं क्यों छोड़ दिया। ठीक है, यस बच्चों, गणित एक बहुत वैसा सब्जेक्ट है बच्चों, इसमें बोरियत नहीं होती है। ठीक है, आंसर मिलते हैं तो एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इस कोरोना टाइम में उसी ऊर्जा की जरूरत है। तो गणित को वक्त दीजिए, एनर्जी मिलेगी। यस, सवाल नंबर 5 का फर्स्ट, 1, 1, 2, 4, 8, 4 और 10, 1। 1, 1 कहां है? ये रहा 1, 1, x का 1, y का 1। 2, 4, 2, 4, ये रहा 2, 4। ठीक है ना बच्चों? और फिर क्या है? 8, 4, 8 और 4, इधर कहीं जाके 8, 4। और फिर क्या है? 10, 1। अभी हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा बच्चों। 10, 1, 10, 1। हमने आपसे कहा था जरूरत पड़ी तो हम बढ़ा लेंगे। और 10 के ऊपर ये 1, ये 10, 1। ठीक है, अब अगर हम इनको मिलाएंगे ना बच्चों, ध्यान से सुनिए मेरी बात, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, क्रम से मिलाना है। पहले किसको किससे मिलाया? 1, 1 को 2, 4 से, 2, 4 इधर से इधर लाइन खींची, फिर इधर खींची, फिर इधर खींची। कैसे? जरूरत पड़ेगी तो हम बड़ी स्केल भी लेके आए हुए हैं। ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर। इसमें अगर ये स्केल काम नहीं आ रही तो आज ग्राफ में तो हमें जरूरत ही है बड़ी स्केल की। कुछ बच्चे प्रसन्न हो रहे थे कि देखो सर कैसे खींचेंगे अब ये लाइन। बच्चों मेरे साथ चलो, मेरे खिलाफ मत चलो, आप लोग फायदे में रहोगे। यस, तो यहां पे ये जो आकृति आप लोगों को दिख रही है, इसका 10, 1, इसका 8, 4 और इधर में 2, 4 और इधर 1, 1। एक बार पुनः देख लीजिए, 1, 1, 2, 4, 8, 4, 10, 1। तो जो आकृति दिख रही है बच्चों, ये आकृति खुद ही कह रही है कि मैं समलंब चतुर्भुज हूं, मैं समलंब चतुर्भुज हूं। क्यों? क्योंकि ये भुजा और ये भुजा समांतर दिख रही है। ग्राफ पेपर पे बहुत अच्छी तरह से दिखेगी, हमारे ये अच्छी तरह से दिख रही है। तो आप इस चतुर्भुज का नाम क्या देंगे बच्चों? समलंब चतुर्भुज।
ट्रपेजियम, ये हुआ ट्रपेजियम, ठीक है। और आइसोसेलेस ट्रपेजियम हो जाता है अगर बच्चों ये दोनों भुजाएं बराबर होती है समलंब चतुर्भुज में, ये भी ध्यान रखना। अब अगला जो इसी का सेकंड पार्ट है उसमें देखते हैं जरा क्या बनेगा, और इसको मिटाना पड़ेगा हमारे को, नहीं तो कई बिंदु हमारे को थोड़ी सी रुकावट डालेंगे। ये 5वें का फर्स्ट पार्ट है हमारा। सेकंड पार्ट में जो बिंदु हैं वो -2, -2, -4, 2। एक काम करते हैं बच्चों, सुनो सुनो सुनो, ये हमारे को लग रहा है कि इधर की तरफ ही सुलट जाएंगे, तो हम दोनों ही अलग अलग इसी पे देख लेते हैं ना, जहां जरूरत पड़ी तो मिटा लेंगे ना, हमारे हाथ में ही तो है। -2, -2, ये -2, -2 नीचे की तरफ गया, यहां -2, -2। अगला पॉइंट है -4, 2, -4 और 2, यहां गया। और उसके बाद में क्या है, -6, -2, -6, -2, ये -6, -2 इस जगह पे। और अगला है -4, -6, -4, -6, -6 के सामने इस जगह पे -4, -6। एक बार देख ले जरा, -6, -2 सही लगाया है हमने, -2, -2 सही लगाया है इस जगह पे, और ये -4 + 2 ये उस चतुर्थांश में हो गया। तो कहीं उसके अंदर दखलंदाजी नहीं हुई इसमें, ये बिल्कुल अपने आप में अलग यूनिट हो गई। समझिए जरा। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल -2 को हमारे को -4 और इससे मिलाना है, यानी कि ये गया इधर की तरफ। फिर अगला है -6 वाला, वो ये रहा, इसको इससे मिलाया। फिर इससे इसको मिलाया, -4, -6, ऐसा। और लास्ट में इसको इससे मिलाया। तो बच्चों ये आकृति अगर आप चतुर्भुजों के नाम जानते हो तो ये है रोम्बस। रोम्बस मींस समचतुर्भुज। इसके विकर्ण अगर हम बनाएं तो वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होते हैं, समद्विभाजक होते हैं। चारों भुजाएं अगर आप स्केल से मेजर कर लेंगे बराबर होंगी। होंगी कितने भी सेंटीमीटर की, लेकिन एक जितनी होगी उतनी ही सारी होंगी। अभी बच्चों दिवाली थोड़े टाइम पहले ही गई है और आप में से कई बच्चे इस आकृति को कह रहे कि सर ये तो काजू की कतली की जैसे लग रही है। बिल्कुल लग रही है, रोम्बस लगता है बच्चों। कटाई कुछ इसी तरह की करता है ज्यादातर, ध्यान रखिए। तो इसका नाम हुआ समचतुर्भुज। रोम्बस बोले तो समचतुर्भुज। यस, इसके बाद में जो सवाल नंबर 6 है ना, वहां से दूरी वाले सवाल स्टार्ट हो गए। निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। तो वहां सूत्रों का इस्तेमाल करेंगे और 7वें सवाल से थोड़े से कीमती सवाल स्टार्ट हो गए। अब कुछ बच्चे के सर क्या ये कीमती नहीं थे? बच्चों मैंने आपसे कहा आपके लिए हर सवाल कीमती है। बोर्ड परीक्षा में कुछ भी तब्दीली बदलाव हो सकता है, आप हर एक सवाल को महत्व दीजिए, ठीक है ना। तो यहां पे अभी भी कहीं कोई डाउट है कि ये समलंब चतुर्भुज आंसर शीट से हमने मिलाए नहीं थे? आइए आप लोगों की नजरों के सामने मिला लें। यस, पेज नंबर 140 133 पे ये एक्सरसाइज थी। 140 पे आंसर शीट में 5वें के फर्स्ट में समलंब चतुर्भुज, बिल्कुल समलंब चतुर्भुज, और ये समचतुर्भुज बिल्कुल यही है, ठीक है। और उसके बाद में दूरी वाले सूत्र स्टार्ट हो गए। कुछ नई नई चीजें उसमें लगेगी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे बच्चों। लेकिन अभी भी अगर कोई बात आपको पूछनी है तो 1-2 मिनट का वक्त है हमारे पास।
यस, हम पूछ लेते हैं, आप नहीं पूछ रहे हैं। तो ये इसके सामने अगर कोई पॉइंट है, निर्देशांक बताइए। 1 - 2, बहुत अच्छे। और अगर इसके सामने पूछ लिया तो 2 - 2, 2 - 2। बच्चों निर्देशांक बताने ऐसे कॉमा लगा के, इसका 1 - 2, इसके निर्देशांक 0 0 मूल बिंदु के। ये हमारा प्रथम चतुर्थांश था, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। संभवतः अब तक की समझाई हुई सारी चीजें, सारी बातें आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी कहीं कोई डाउट है, आप हमारी जानकारी में अगर देंगे तो हम निश्चित रूप से उसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।